Hey, hi, and hello, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to explain episode 5 of Hate or Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video, and share with your friends. And now, without any further delay, let's start the explanation. बट हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 5 की शुरुआत में अर्थित की मेट्स पैंग को घर से बाहर निकालने की बात करती हैं, जिसे पैंग भी सुन लेती है। लंच टाइम अर्थित की मेट्स फार्म वर्कर्स के लिए खाना लाती हैं। सैब अपने प्लेट में ज़्यादा खाना लेता है तो डोंग उसे दूसरे वर्कर्स के लिए भी खाना बचाने को बोलती है। सैब जैसे ही खाने बैठता है तो बॉस उसे बुला लेते हैं। खाना खाने के बाद सभी वर्कर्स के पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर आकर उन सभी को चेक करते हैं। अर्थित के डैड उन सभी को बताते हैं कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। पैंग वहां आकर कहती है कि मेट्स ने खाना अच्छा नहीं बनाया था, इसीलिए सभी वर्कर्स बीमार हो गए। पैंग कहती है कि इस बार तो वर्कर्स थे, क्या पता अगली बार आंटी हों। ये सुनकर वहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पैंग अर्थित के डैड से कहती है कि आप मेट्स को काम पर से निकाल दो, तो अर्थित के डैड कहते हैं कि वो देख लेंगे कि आखिर उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। अर्थित की मॉम पैंग को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती हैं। पैंग की मेट्स कहती हैं कि अच्छा होगा अगर इन दोनों को जॉब से निकाल दिया जाए। ओंग कहती है कि वो दोनों तो किचन एक्सपर्ट हैं, तो ऐसी गलती कैसे हुई। इस पर पैंग कुछ नहीं बोलती एंड वहाँ से चली जाती है। सैब ये सारी बातें सुन लेता है। अर्थित के मॉम और डैड बातें कर रहे होते हैं कि हम मेट्स को काम से नहीं निकाल सकते। तभी वहाँ सैब आ जाता है और उन्हें कुछ बताता है एंड आफ्टर दैट वो अर्थित के पेरेंट्स को किचन में लेकर आता है और उन्हें एक बॉटल दिखाते हुए कहता है कि आखिर ये बॉटल यहाँ कैसे आई। अर्थित की मॉम बॉटल देखती हैं और समझ जाती हैं कि ये काम किसका है। पैंग फार्म में घूम रही होती है तो सब लोग वहीं आ जाते हैं। अर्थित की मॉम बॉटल दिखाकर कहती हैं कि ये काम इसका ही है। पैंग कहती है कि आप क्या बात कर रही हैं। तब सैब कहता है कि उसने पैंग को किचन में आते हुए देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पैंग वर्कर्स के खाने में कुछ मिला रही थी। पैंग कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, तो अर्थित के डैड उससे पूछते हैं कि वो किचन में क्या करने गई थी। अर्थित की मॉम कहती हैं कि इस बार किसी की जान भी जा सकती थी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी पैंग कहती है कि उससे कोई मरेगा नहीं। अर्थित के डैड कहते हैं कि क्या ये सब तुमने किया है, तो पैंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर पैंग अर्थित को कॉल करती है पर अर्थित उसका कॉल नहीं उठाता। पैंग उसको अगेन कॉल करती है बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। पैंग डर जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी बारिश आती है और पैंग भीग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पैंग काफ़ी देर तक घर वापस नहीं जाती तो अर्थित के डैड को उसकी चिंता होती है। तभी वहाँ सैब आकर बताता है कि उन्हें पैंग मिल गई है। जैम और ओंग उसे रूम में लाती हैं और कपड़े चेंज करने के लिए बोलती हैं, पर वो गीले कपड़ों में ही बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है। अगले दिन पैंग को फीवर होता है। ओंग उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, पर पैंग नहीं मानती और कहती है कि मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दो। ओंग अर्थित के डैड को पैंग की हेल्प करने के लिए कहती है, बट अर्थित की मॉम उन्हें ऐसा करने से मना कर देती हैं। लेकिन फिर भी अर्थित के डैड पैंग की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अर्थित भी घर वापस आता है। मॉम उससे पूछती हैं कि आखिर तुम घर क्यों आए हो, जिस पर अर्थित कहता है कि डैड ने मुझे बताया कि पैंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। अर्थित के डैड पैंग के रूम में जाते हैं और उसे अर्थित के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए पैंग मान जाती है। पर अर्थित अकेले नहीं जाता, वो नांग को भी अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर अर्थित नांग को साथ आने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी पैंग अर्थित को रूम में से आवाज़ देती है और अर्थित उससे आवाज़ देने का रीज़न पूछता है। पैंग कहती है कि वो घर जाना चाहती है। नैंग उससे कहती है कि अभी उसे फीवर है, इसलिए वो घर नहीं जा सकती। फिर पैंग अर्थित को अपने साथ हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोलती है, पर अर्थित नैंग के साथ चला जाता है। नैंग उसे चिढ़ा कर जाती है और कहती है कि अब अर्थित उसका हुआ।
देन नेक्स्ट सीन में थानोन अर्थित के साथ ड्रिंक करता है। अर्थित ज़्यादा ही ड्रिंक करता है तो थानोन उसे मना करता है। अर्थित वेटर से एक और बॉटल लाने के लिए बोलता है तो थानोन मना कर देता है। अर्थित बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है तो थानोन और नोंग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वेल जाते हुए भी अर्थित कहता है कि वो एक बॉटल अपने साथ घर लेकर जाना चाहता है। अर्थित के डैड उसे कॉल करते हैं पर अर्थित कॉल नहीं उठाता तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि पैंग हॉस्पिटल से गायब है, जिस पर मॉम कहती हैं कि ये तो अच्छी बात है, अब हम सभी शांति से रह सकेंगे। तभी अर्थित के डैड वहाँ से जाते हैं और सैफ से कहते हैं कि वो भी फार्म वर्कर्स के साथ मिलकर पैंग को ढूंढे। तभी अर्थित की मॉम भी उन सभी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर पैंग को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थानोन और नांग अर्थित को घर लेकर आते हैं पर अर्थित उन्हें रूम के अंदर आने से मना कर देता है, जिस वजह से वो दोनों उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अर्थित अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ पैंग आती है और अर्थित से पूछती है कि उसने इतनी ड्रिंक क्यों की। अर्थित उसे अपने रूम से जाने के लिए कहता है पर पैंग कहती है कि वो उसे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अर्थित के पेरेंट्स वापस घर आते हैं पर उन्हें पैंग नहीं मिलती तो पैंग की मेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अर्थित पैंग को जाने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। अर्थित उसे बेड से नीचे धक्का दे देता है। अर्थित कहता है कि अगर पैंग दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी वो उससे शादी नहीं करेगा, जिसे सुनकर पैंग को गुस्सा आ जाता है। अर्थित के पेरेंट्स अर्थित का शूज देखकर समझ जाते हैं कि वो घर आ गया है और तभी उन्हें अर्थित के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थित पैंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पेरेंट्स रूम के अंदर आ जाते हैं और ये सब ड्रामा देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। पैंग एक्टिंग करती है और अपने अंकल को बचाने के लिए बोलती है। अर्थित कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अर्थित की मॉम कहती है कि क्या तुम ड्रंक हो? अर्थित कहता है कि हाँ, उसने थोड़ी सी पी थी पर वो पूरे होश में है। तभी पैंग कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सुनकर वहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर अर्थित के डैड अर्थित को नीचे लाकर उसे डांटते हैं। अर्थित कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जिस पर अर्थित के डैड कहते हैं कि तो फिर क्या पैंग ने अपनी शर्ट खुद ही फाड़ ली? तो दोनों माँ बेटे साथ में हाँ कहते हैं। अर्थित की मॉम कहती है कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। पैंग कहती है कि अर्थित ड्रंक था इसलिए मैं उसे उसके रूम में चेक करने गई थी और रोने की एक्टिंग करती है। अर्थित कहता है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो वो उसे मार डालेगा। अर्थित के डैड अर्थित को डांटते हैं। अर्थित कहता है कि आप पैंग को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकती है। उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने जो देखा उसी पर भरोसा करेंगे। अर्थित अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानते और कहते हैं कि वो दोनों की अगले महीने शादी कर देंगे। अर्थित कहता है कि वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित कार ड्राइव कर रहा था और कोर्ट को कॉल करके कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कोर्ट अर्थित से बात करने की कोशिश करता है पर अर्थित वहीं पे बेहोश हो जाता है एंड उसकी गाड़ी भी एक पेड़ से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थित की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि अगर उन दोनों की शादी हुई तो वो अपने हस्बैंड यानी कि अर्थित के डैड को डाइवोर्स दे देंगी, जिसे सुनकर पैंग अर्थित की मॉम से बहस करती है तो अर्थित के डैड उसे मॉम से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं पर वो नहीं बोलती। तभी वहाँ अर्थित की मेट्स आती हैं और उन सभी को बताती हैं कि अर्थित का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनकर वो सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से भागते हुए सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। फिर हम अर्थित को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में होता है। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके पेरेंट्स बाहर खड़े होकर उसके लिए काफ़ी परेशान थे तो वहीं दूसरी तरफ पैंग घर पर रो रही थी। मॉर्निंग में पैंग उन सभी के आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ अर्थित के डैड आते हैं। पैंग उनसे अर्थित की हालत पूछती है तो उसके डैड कहते हैं कि वो अभी सीरियस है।
पैंग नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। फिर पैंग अपने अंकल को सब कुछ सच सच बताते हुए कहती है कि अर्थित ने कुछ भी नहीं किया था, जिसे सुनकर अर्थित के डैड को गुस्सा तो आता है, पर वो पैंग को कुछ भी नहीं कहते और सच बताने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। पैंग उनसे अर्थित के पास चलने के लिए कहती है, पर वो मना कर देते हैं और उसे अभी कुछ दिनों के लिए अर्थित से दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो पैंग वहीं पे रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्थित के फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं। उसकी मॉम कहती है कि अभी अर्थित का ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। थानोन अर्थित के डैड के बारे में पूछता है, तो जिस पर अर्थित की मॉम कहती है कि वो घर गए हैं पैंग को देखने के लिए। अर्थित के डैड घर जाते हैं और वो पैंग को बैंकॉक में पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। अर्थित के डैड कहते हैं कि वो अपना प्रॉमिस भी पूरा करेंगे उसका ख्याल रखने का, और जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होता तब तक पैंग को वहीं रहना होगा। और हाँ, वो उससे मिलने बीच बीच में आते रहेंगे, जिसे सुनकर पैंग रोने लगती है। अर्थित की मॉम अर्थित के पास बैठी होती हैं और उसकी फिंगर्स को हिलते हुए देखती हैं, जिसके बाद अर्थित को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैंग को बैंकॉक जाता हुआ देखकर सैब रोने लगता है। फिर पैंग अपने अंकल के साथ बैंकॉक के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोर्ट आकर अर्थित को बताता है कि अब कॉलेज का बेस्ट प्लेयर थानोन है और उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है, जिसमें अर्थित लिंग और थानोन का साथ में फ़ोटो देखकर काफ़ी सैड फील करता है और गुस्से में आकर कोर्ट का फ़ोन फेंक देता है। कोर्ट अर्थित से पूछता है कि क्या वो थानोन और लिंग से गुस्सा है क्योंकि वो दोनों उससे मिलने नहीं आए। एंड देन कहता है कि वो दोनों ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारी करने में बिजी हैं, जिस पर अर्थित कहता है तो फिर तुम कैसे आ गए, जिसे सुनकर कोर्ट गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। थानोन और लिंग अर्थित से मिलने की बात करते हैं, पर कोर्ट उन्हें जाने से मना कर देता है, जिस पर लिंग कहती है कि रग्बी प्लेयर बनना अर्थित का सपना था, बट अब तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया होगा। हॉस्पिटल में अर्थित कोर्ट की बातों के बारे में सोचता है और फ्लैशबैक में अपने आप को खेलते हुए देखता है, जिसके बाद वो ये सब कुछ याद करके रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थानोन लिंग को पिक करने के लिए जाता है, पर लिंग का कुछ सामान कैफ़े में ही भूल जाता है, तो थानोन कहता है कि मैं लाता हूँ, तुम कार में ही मेरा वेट करो। तभी थोड़ी देर बाद थानोन के फ़ोन पर कॉल आता है, जो कि लिंग के डैड का होता है। लिंग कॉल रिसीव कर लेती है। लिंग के डैड ने थानोन को पैसों के लिए कॉल किया था और वो थानोन से पैसे मांगते हैं। ये सब लिंग सुन लेती है और कार से बाहर आ जाती है। थानोन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लिंग वहाँ से चली जाती है। सेम नाइट लिंग के डैड उसे कॉल करते हैं, पर वो फ़ोन नहीं उठाती एंड अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि अब वो उनके पास रहना चाहती है, जिसके बाद थानोन भी लिंग को कॉल करता है, बट लिंग थानोन का फ़ोन भी नहीं रिसीव करती। नेक्स्ट डे लिंग अर्थित से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उससे मिलने ना आने के लिए सॉरी बोलती है। अर्थित कहता है कि कोई बात नहीं। लिंग कहती है कि वो बस उसे बाय बोलने आई थी। लिंग कहती है कि वो अपने मॉम के पास वापस इंग्लैंड जा रही है। ये सुनकर अर्थित सैड हो जाता है। लिंग अर्थित से कहती है कि वो थानोन से प्यार करती है, जिसे सुनकर अर्थित लिंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग कोर्ट को बाय बोलकर बैंकॉक से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पैंग को देखते हैं, जो कि अब कॉलेज में आ गई है, जहां वो कुछ फ्रेंड्स बनाने की ट्राई करती है और उसके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। अर्थित के डैड उससे मिलने आते रहते हैं। रात को पैंग फ़ोन में अपनी और अर्थित के गार्डन वाली फ़ोटो देखती है और नेक्स्ट दिन कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है, जहां सारे टीचर्स उसके प्रोजेक्ट को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। पैंग ग्रेजुएट हो जाती है। जब वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, तभी एक लड़का आकर उसे प्रपोज करता है और अपना प्रपोजल लाइव सभी को दिखाता है और वो पैंग को फ्लावर्स भी देता है, पर पैंग उसे उन्हीं फ्लावर से मारती है और लाइव आकर उसके दोस्तों से कहती है कि अगर ऐसे प्रपोज करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो लड़का उसे देखता रहता है। पैंग के फ्रेंड्स उसके पास आकर पूछते हैं कि आखिर वो किसी को भी हाँ क्यों नहीं करती। 4 साल हो चुके हैं।
लेकिन आज तक तुमने ना तो किसी को हाँ किया और ना ही किसी को डेट किया। जिस पर पैंग कहती है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। फिर वो सूरज की तरफ देखते हुए एक सैड सी स्माइली बनाती है। ग्रेजुएट होने की खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करती है और सुबह उठकर देखती है कि सारा घर गंदा हो गया है। जिसके बाद पैंग अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और ओंग को वीडियो कॉल करके उससे बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ हम अर्थित को फार्म में देखते हैं, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी थोड़ी देर बाद सैब वहां आकर अर्थित को बॉल पास करने के लिए बोलता है, पर अर्थित सैब को गुस्से से देखता है और दिन भर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी बातों को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।